नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। हम डीएलएड सेकेंड ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं। तो ये हमारा चैनल है मिशन क्लासेज। इसको आपको सब्सक्राइब करना है। इस पे आपको डायरियों से संबंधित सभी वीडियो मिलेंगे। ये डीएलएड ये हमारा डीएलएड सेकेंड ईयर है, जिसकी सत्रीय कार्य वाली डायरी है। सत्रीय कार्य वाली डायरी इसको भर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने जो बच्चे सीखना ये भर चुके, दूसरा विद्यालय संस्कृति वाला भी भर चुके, तीसरा भर चुके, का मतलब पेपर नंबर 4 में पार्ट फर्स्ट हमने भर लिया। अब आएगा पार्ट सेकंड, जिसके अंतर्गत बाल साहित्य आएगा। तो इस वीडियो में हम बाल साहित्य को भरेंगे। चलो, बाल साहित्य छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य होता है। बाल साहित्य लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। नारायण पंडित ने पंचतंत्र नामक पुस्तक में कहानियों में पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की। क्या की? बच्चों को शिक्षा प्रदान की। कहानियों को सुनना तो बच्चों की सबसे प्यारी आदत है। कहानियों के माध्यम से ही हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। बचपन में हमारी दादी, नानी, हमारी माँ ही हमें कहानियाँ सुनाती थी। कहानियाँ सुनाते सुनाते कभी तो वे हमें परियों के देश में ले जाती थी। साहस, बलिदान, त्याग और परिश्रम ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, और ये सब गुण हमें अपनी माँ के हाथों ही प्राप्त होते हैं। बच्चे का अधिक से अधिक समय तो माँ के साथ गुजरता है। माँ ही उसे साहित्य तथा शिक्षा संबंधी जानकारी देती हैं, क्योंकि जो हाथ पालना में बच्चे को चुलाते हैं वे ही उसे सारी दुनिया की जानकारी देते हैं। दरअसल बाल साहित्य का उद्देश्य बाल पाठकों का मनोरंजन करना ही नहीं, अपितु उन्हें आज के जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराना है। आज के बालक कल के भारत के नागरिक हैं। वे जैसा पढ़ेंगे उसी के अनुरूप उनका चरित्र निर्माण होगा। कहानियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनका चरित्र निर्माण कर सकते हैं। तभी तो ये बच्चे जीवन के संघर्षों से जूझ सकेंगे। इन बच्चों को बड़े होकर अंतरिक्ष की यात्राएं करनी है, चांद पर जाना है और शायद दूसरे ग्रहों पर भी जाना है। बाल साहित्य के लेखन को बाल मनोवैज्ञानिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह बाल मानस पटल पर उतरकर बच्चों के लिए कहानी, कविता, बाल साहित्य लिख सकता है। बच्चों का मन मक्खन की तरह निर्मल होता है। कहानियों और कविताओं के माध्यम से हम उनके मन को वह शक्ति प्रदान कर सकते हैं जो उनके मन के भीतर जाकर संस्कार, समर्पण, सद्भावना और भारतीय संस्कृति के तत्व बिठा सकते हैं। श्री के शंकर पिल्लई द्वारा बाल साहित्य के संदर्भ में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना 1987 में की गई थी। आज यह ट्रस्ट अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए उचित डिजाइनिंग व सामग्री उपलब्ध करना है। इसमें 5 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए बेहतर बाल साहित्य उपलब्ध है। पौराणिक कथाएं, कृष्ण सुदामा, पंचतंत्र की कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, प्रहलाद की कहानियाँ आदि।
ज्ञानवर्धक उपयोगी आविष्कार, पर्वत की पुकार, ये रंगों की महिमा, विज्ञान का मनोरंजन खेल, रहस्यमय रोमांच कहानियाँ कौन सी हैं? अनोखा उपहार हैं, जासूसों का जासूस हैं, ननियाल में गुजरे दिन और 5 जासूस, ये रहस्यमयी रोमांच कहानियाँ हैं। उपन्यास व कहानियाँ, 24 कहानियाँ, इंसान का बेटा, गुड्डी, मास्टर साहब, ये उपन्यास एवं कहानियाँ हैं। महान व्यक्तित्व वाली कहानियाँ कौन सी हैं? महान व्यक्तित्व पार्ट 1 से 10 तक। वन्य जीवन से संबंधित अम्मा का परिवार है, कुछ भारतीय पक्षी, छोटा शेर बड़ा शेर, छोटा शेर और बड़ा शेर। पर्यावरण से संबंधित अनोखे रिश्ते, क्या और कैसे से संबंधित कंप्यूटर, घड़ी, टेलीफोन और रेलगाड़ी। संपूर्ण चराचर जगत के समस्त जीवधारियों का स्वरूप परमेश्वर ने भांति भांति बनाया है। यहाँ तक कि एक जाति विशेष के प्राणियों का रंग रूप, बनावट, आकार, स्वभाव, हाव भाव, मुखाकृति, शारीरिक संरचना भिन्न भिन्न मिलेगी। जैसे मनुष्यों को ही ले लो तो संसार का प्रत्येक मानव अन्य लोगों से जुदा मिलेगा। शब्दकोश के अनुसार स्वरूप, स्वरूप का अर्थ है अपनी आकृति, अपनी विशेषता, स्वभाव, अपनी विशेषताओं से युक्त, सम्मान, तुलना, सम्मान, तुलना, सुंदर, मनोहर, अनुरूपता के आधार पर स्थापित संबंध स्वरूप होने का भान। अवस्था की दृष्टि से मानव जीवन को, अवस्था की दृष्टि से मानव जीवन को 4 वर्गों में विभक्त किया है। बाल्यावस्था में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इनमें प्रथम अवस्था अर्थात बाल्यावस्था सबसे खूबसूरत, सरल, अद्भुत, कोमल, निश्चल, भोली भाली होती है। उल्लेखनीय है कि जब से दुनिया बनी तब से आज तक बाल्यावस्था में कोई अंतर नहीं आया। आज भी आंतरिक रूप से बालक आदिकाल की ही भांति होती है। उल्लेखनीय है कि जब से दुनिया बनी तब से आज तक बाल्यावस्था में कोई अंतर नहीं आया। आज भी आंतरिक रूप से बालक आदिकाल की ही भांति भोला भाला, मासूम, सरल, निश्चल से खिले हुए फूल सी ताजगी और कोमलता लिए हुए रंग बिरंगा चहकता महकता हुआ होता है। ईश्वर की सृष्टि में कोई भेद नहीं आया। सबसे बड़ा प्रश्न यह रहा कि उस समय तक बाल साहित्य का अलग से कोई स्वरूप नहीं था, सब बड़ों के साहित्य का ही अंग था। बच्चों को इनमें जो पसंद आता था बच्चे उसे अपना लेते थे। इसलिए बाल साहित्यकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने लिखा है, यदि हम किसी भी देश का साहित्य आड़ोचन विड़ोचन करके देखें तो पाएंगे कि साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल बच्चों के लिए लिखा गया हो। हमारे यहाँ रामलीला, यूरोप के थिएटर बाल युवा और वृद्ध सभी का मनोरंजन करते थे। इन्हीं के समांतर दादा दादी, नाना नानी की हजारों काल्पनिक कहानियाँ बाल साहित्य को समृद्ध करती रही। कुछ गीतों तो इतने प्रभावशाली और प्रचलित हुए कि आख्यान बन गए, कालजयी हो गए, जिसका प्रमुख कारण उनका विशुद्ध मनोरंजन एवं हास्य प्रदान होता रहा है, जो आज भी बच्चों की जुबान पर चढ़े हुए हैं, जिनकी रचयिता के नाम से बाल पाठक पूरी तरह परिचित तक नहीं हैं। जैसे मछली जल की रानी है, हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, चंददत्त इंद, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोर निकल कर भागा।
ये सब बाल कविताएं हैं। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पतासा, मुन्नी करे तमाशा। एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर निकले पंख पसार, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ऐसे ही अंग्रेजी के एक दो गीत जो आज भी बच्चे के मुख से सुने जा सकते हैं। हम्पी डम्पी सेट ऑन द वॉल, हम्पी डम्पी हैड ए ग्रेट फॉल। एक हैं जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा 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 हा। ये सब बाल कविताएं हैं। तो इसमें हमारा हिंदी वाला है, इसके अंतर्गत ये बाल कविताएं वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट पेपर 5 जिसका पार्ट फर्स्ट अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।